नमामि। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रेश विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्ने कुरु मो देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। अपने अपने घरन की सबका हो कॉपी तो है पीर हर घरन की धन्य धन्य रघुवीर। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुट सुधार। वरुणहु रघुवर विमल यशो जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तन जान के सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। गुरु अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार। सुनिया चरज न मानी है जिनके विमल विचार। सादर शिवही कही प्रभु बाथा वर्णहु विशद राम गुण गाथा। बोलिए आदवेन सरकार की श्री हनुमंत लाल की। अकारण करना वरुण वाली नीलांबर पीतांबरधारी श्री भगवान कृष्ण इनकी वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण जिसमें आप सब आज चतुर्थी दिवस की बेला में प्रारंभ आप सब पहुंच चुके हैं। आप के आ जाने मात्र से यह प्रारंभ जो है दिव्यमान हो रहा है। कल आपने बहुत ही सुंदर कथा सुनी। और आपने शिव जी का विवाह का कथा आपने बहुत ही सुंदर से कल श्रवणपान किया सायंकाल बेला में। आज की कथा पंचम स्कंद में भरत जी महाराज की कथा आती है। कथा से पूर्व भगवान नाम संकीर्तन का सहारा लेंगे क्योंकि कहा जाता है सम नाम कीर्तनम यस्यः सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामी समनस्यः तम नमामि हरि परम। जो भी है भगवान का कीर्तन है। आइए मन और वाणी को सुंदरता से लगाते हुए सभी लोग एक होकर के गोते लगाने का प्रयास करेंगे क्योंकि कहा जाता है सुनने और सुनाने का तभी मतलब है जब भाव प्रकट हो जाए।
बोलिए यादवेंद्र सरकार की। श्री राधे गोविंदा, श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले प्रभु का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। हे गोपाला प्रभु का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला प्रभु का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। हे गोपाला प्रभु का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला प्रभु का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। हे श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। हे गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। हे गोपाला प्रभु का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला प्रभु का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। हे गोपाला प्रभु का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। ओ गोपाला प्रभु का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मन भजले हरि का प्यारा नाम है। जय नंदलाला जय गोपाला, जय नंदलाला जय गोपाला, जय नंदलाला जय गोपाला, जय नंदलाला जय गोपाला। बोलिए यादवेंद्र सरकार की जय हो। हेलो हेलो हेलो, साफ आवाज करो भैया, क्या थोड़ा बेस और डालो हल्का। हेलो 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 हेलो। श्री राधे हरिओम हरिओम हरिओम। श्री राधे श्री राधे हरिओम। साफ आवाज करो हो चचरात। हरिओम 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 हरिओम। श्री राधे श्री राधे हरिओम 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 हरिओम। श्री राधे श्री राधे। थोड़ा एक आवाज वॉइस चेंज करो, उससे देखो क्या बात है चैनल से। हेलो हरिओम हरिओम। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बेसी खोलो। श्री राधे हरिओम हरिओम। बोलिए यादवेंद्र सरकार की जय हो। जैसा कि हमारे परम विद्वान
श्री बृहस्पति महाराज जी और हमारे श्री बाबा गया प्रसाद जी महाराज और हमारे सानिध्य में श्री ब्रह्मदेव बाबा और हमारे समस्त संगीत स्टाफ और आप लोग दूर दरार से आए हुए समस्त भक्त सबको व्यास मंच से प्रणाम है। क्योंकि सिया राम में सब जग जान करके हम लोग यह कथा का आरंभ कर रहे हैं और आपके सभी के सौजन्य से यह कथा चल रही है। किसी की एक विशेष कथा नहीं है। जो भी सेवा भाव ब्रह्मदेव बाबा के यहाँ पहुँचाना चाहें सब लोग अपना अपना भाव यहाँ पहुँचाएं। बाबा को सब आइए कथा पे चलते हुए। कश्यप ऋषि हैं और उनके 2 पत्नियां हैं, वैसे तो 16 पत्नियां हैं। एक से देवता प्रकट होते हैं, दिति मैया से और आदिति से दैत्य होते हैं। और ये दैत्य कौन हैं? दैत्य लोग सृष्टि में बहुत अत्याचार करते हैं, मारे जाते हैं। और उनका उद्धार परमात्मा करते हैं। और ये जय और विजय भगवान के स्वर्ग में रहते हैं और ये सनत कुमार सनंदन का अपमान कर देते हैं। तो श्रापित होकर के इनको दैत्य बनना पड़ता है, तमाम अत्याचार करते हैं। फिर प्रभु आकर के इनको उद्धार करते हैं। उन्हीं में ये कथा हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। जिस समय की बात है कि भगवान हिरण्याक्ष का वध कर दिया, उस समय जैसे ही भाई का मरण सुना है उसका लहू जो है उबाल पड़ा है। भाई का मरना सुनते ही भाई का लहू उबाल पड़ा। भाई का मरना सुनते ही भाई का लहू उबाल पड़ा। भाई का मरना सुनते ही भाई का मरना सुनते ही भाई का लहू उबाल पड़ा। भाई का प्रतिशोध लेने को, भाई का प्रतिशोध लेने को अब हिरण्याकुश तैयार हुआ। भाई का प्रतिशोध लेने को अब हिरण्याकुश तैयार हुआ। जब से भाई का मरण सुना है तब से उसके मन में भगवान को शत्रु मानने लगा है। आज जब भगवान को शत्रु मानता है, अब तो अपने जितने भी दैत्य थे अपने शक्तियों से उसको आवाहन करके प्रकट करता है और कहता है मैं भगवान विष्णु को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भगवान विष्णु को शत्रु मानता है।
लेकिन भगवान तो सबके मन को जानने वाले हैं। ऐसे हमारे प्रभु जी हैं। कहा इनसे कैसे तपस्या लेने है, क्या करना होगा उपाय। तो कहते हैं बदला का केवल एक ही उपाय है, तपस्या। जब तपस्या कर लेंगे हमारे पास कोई वरदान हो जाएगा, तभी हम किसी से तपस्या युद्ध कर सकते हैं, नहीं युद्ध में हम परास्त हो सकते हैं। ऐसा विचार आया तो एक दिन तपस्या करने के लिए वो तैयार होता है और गंध नामक पर्वत पर जाकर के तपस्या करने लगता है। लेकिन जैसे ही तपस्या करने को बैठा, एक तोता आ जाता है, वहां राम राम कर देता है। जैसे ही राम राम किया, एक बार राम कहा कोई बात नहीं, 2 बार राम कहा कोई बात नहीं, वो तो राम ही राम राम ही राम रामे राम रटता जा रहा है। अब वो तो मारने के लिए जैसे ही खड़ा हुआ हिरण्यकश्यप, वो तुरंत अंतर ध्यान हो जाता है। अभी कहा आज के दिन जो है गड़बड़ हो गया है, भगवान का नाम ले लिया है, राम राम कह दिया है, आज की तपस्या ठीक नहीं, चलो कल अगले दिन तपस्या करने आएंगे। अब घर पे चला गया, सब लोग बहुत प्रसन्न हुए। अरे आप लगता है तपस्या आपकी पूर्ण हो चुकी है, बहुत जल्दी आ गए। कयाधु मैया भी पूछने लगी, अरे स्वामी आप बहुत जल्दी आ गए, क्या बात है। कहा जैसे ही तपस्या करने के लिए बैठे, एक तोता आया, राम राम बोल दिया, मेरी सारी तपस्या खराब कर दिया। आज कयाधु मैया दोनों हाथों को जोड़ती हैं और बार बार कहलाती हैं, अरे वो तोता क्या बच्चा क्या कह रहा था। कहा वो तो राम राम कह रहा था। क्या नाम बोले? संतोष शुक्ला। संतोष शुक्ला। संतोष। कहाँ भैया मेरे भैया संतोष। मैं भैया नहीं जानती। के बड़का पंडित का नाम लड़का संतोष आ गया, संतोष भैया। संतोष शुक्ला। और संतोष शुक्ला भैया आपकी तरफ से गोविंद जी के चरणों में 51 पत्र मुद्रिका समर्पित हुआ। भगवान सदा ही कल्याण करते रहें। बोलिए यादवेन सरकार की। तो मैं निवेदन कर रहा था, कथा बहुत ही सुंदर है। निवेदन कर रहा था कि कयाधु मैया कहती हैं कि वो तोते का बच्चा क्या कह रहा था। कहा देखो बार बार मत पूछना, मैं एक बार बता देता हूँ, राम कह रहा था। अब मैया भोजन करने को कयाधु मैया बैठती हैं। कहा वो तोते का बच्चा क्या कह रहा था। कहा बार बार क्यों पूछती हो, राम कह रहा था। सोने के लिए गई, चरणों को दबाए रही थी और जैसे चरणों को दबा रही थी उस समय पूछा, अरे स्वामी ये बताइए वो तोते का बच्चा क्या कह रहा था जिससे आपकी तपस्या भंग हो गई। कहा देखो ये इस बार लास्ट बार बता रहा हूं। और महाराज 108 बार राम राम बता दिया। कहा राम 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 कह रहा था, अब मत पूछना। भगवान से हाथ जोड़ के कयाधु मैया कहती हैं, माता कहती है प्रभु ये भी आपका भक्त है, इसका ख्याल करना। क्योंकि बाबा तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, भाव को भाव अलख आलस भाव को भाव अलख आलस भाव को भाव अलख आलस भाव को भाव लगल सहूँ, भाव को भाव लगल सहूँ, भाव को भाव लगल सहूँ, को भाव लग आलस नाम
दसहूँ, नाम जपत मंगल दिस दसहूँ, नाम जपत मंगल दिस दसहूँ। बाबा तो लिखते हैं भाव को भाव वाला खालसहूँ, नाम जपत मंगल दिस दसहूँ। जब बाबा लिखते हैं ऐसा तो प्रभु आप इनके भक्ति को, चाहे को भाव से आपका नाम लिया, चाहे भाव से इसका उद्धार कर देना। दूसरा दिन होता है, फिर वो तपस्या करने के लिए चला जाता है और घोर तपस्या किया। और उसी समय कयाधु मैया को कयाधु मैया के पुत्र है और देवराज इंद्र उनका हरण करने आते हैं। तो नारद जी महाराज जाकर के गुरु चंदा के आश्रम में छोड़ करके उनको आते हैं और वहीं पर भक्त प्रहलाद जी का जन्म होता है। जब भक्त प्रहलाद जी का इधर जन्म होता है, इधर हिरण्याकश्यप की पूरी तपस्या भी पूर्ण हो जाती है। और जब तपस्या पूर्ण हो गई तो ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। और जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तो कहा वस्त्र वरदान मांगो, क्या चाहते हो मुझसे? कहा महाराज मुझको अमर कर दीजिए कि कभी मेरी मित्रों ही ना। कहा भैया अमर हम नहीं, तुमको अमर कहाँ कर देंगे। अरे जो इस सृष्टि में जन्म लेता है उसको मरना पड़ता है, हम आपको कैसे अमर कर दें। तो कहा महाराज हमारी तपस्या यानी व्यर्थ चली जाएगी, हमारी तपस्या खराब हो जाएगी। कहते हैं महाराज जब कहा हमारी तपस्या बेकार चली जाएगी तो ब्रह्मा जी ने कहा तमाम वरदान है, कुछ भी मांग लो। कहा महाराज जो मांगूंगा देना पड़ेगा। कहा हाँ क्यों नहीं दूंगा, मांगो। अब वह तो महाराज लिस्ट बना करके भगवान के आगे रख दिया। कहता है ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना आपके किसी 12 महीने में मरूं, और आपके कोई भी बनाए हुए प्राणी से न मरूं। सब मांग लिया अपने जान में कि एकदम मरबे न करूं, अमर हो जाऊं। लेकिन भगवान वरदान देने से पहले उसको निश्चित कर लेते हैं कि कैसे इसका क्या काम करना है। अब ब्रह्मा जी केवल 12 महीना बनाए थे, भगवान ने एक अधिक मार्क्स बना दिया जो मलमास कहते हैं। वैसे हर तीसरे साल में मलमास पड़ता है, शिव जी की अनुपम कृपा होती है। लेकिन 12 सालों में महामलमास का महीना होता है जिसमें हमारे गोविंद की उपासक होते हैं बहुत भक्त श्रद्धालु लोग। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। गुरुदेव संवरिया मेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। हाँ गुरुदेव संवरिया मेरे। बोल बोल बोल। कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, श्याम संवरिया मेरे। सुंदर भाव।
मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। ओ गुरुदेव सवरिया मेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम संवरिया मेरे। बिन मेरा कोई न यहाँ, प्यारे तुम बिन मेरा कोई न यहाँ। एक तू ही मेरा सहारा है, एक तू ही मेरा सहारा। मैं तो जपता शाम सवेरे, मैं तो जपता शाम सवेरे। है घनश्याम संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम संवरिया मेरे। हे नंदलाल संवरिया मेरे, घनश्याम संवरिया मेरे। तेरा कोई ना तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। तेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा तेरे, घनश्याम संवरिया मेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, घनश्याम संवरिया मेरे। बोलिए यादव सरकार की। जय हो। तो भगवान ने ऐसा कृपा कर दिया कि अधिक मार्क्स बना दिया। जब भगवान ने पहले से व्यवस्था उसके लिए कर दिया, अब तो हिरण्याकश्यप समझने लगा कि मैं भगवान समझता है, सोचता है मैं ही भगवान हो गया हूं। अब तो गोविंद का नाम ही कहीं नहीं लेने देता है। कोई साधु महात्मा पूजा करते हैं गोविंद का, तुरंत वहां अपने राक्षसों को भेज देता है। बोलता है हिरण्याकश्यपाय नमः स्वाहा बोलो। अगर जो ये ना बोला, जिसने भी नारायण या राम कहा, उसको मार दिया जाएगा। भगवान से इतना शत्रु, फिर इधर जाकर के चंदा ऋषि के यहाँ पर जाकर के कयाधु को लेकर के आते हैं। अब जब कयाधु को लेकर के आते हैं, लेकिन वहां गुरुकुल में भक्त प्रहलाद जी पढ़ते थे और रोज नित्य वंदन भगवान का पूजन करते थे और बोलते थे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इसी का नित्य जाप करते थे और द्वादश मंत्र का जाप करते थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का नित्य जाप करते थे। आज जैसे ही जाप किया, अब तो हिरण्याकश्यप जब देखता है बहुत क्रोधित हो गया। कार्य दुष्ट, तुझको ये नहीं पता है कि तू किसका नाम ले रहा है, मेरे शत्रु का नाम ले रहा है। आज गुरु को बुलाया, संडा मुनि को, और बुला करके कहा जाओ इनको दैत्य वाली शिक्षा दो और दैत्य शिक्षा में इनको प्रवीण कर दो। अब तो महाराज संडामर्क जी जाकर के वहां पढ़ाने लगते हैं।
और जब पढ़ाते हैं वहां भी भक्त प्रहलाद जी पढ़ने के लिए जा ही रहे थे, दैत्य विद्या उनको आ ही जाती, लेकिन एक कुंवारिन राम राम कह रही थी। और जब राम राम कह रही थी, वो इसलिए राम राम कह रही थी कि उसने वो घड़ा बनाती थी और घड़े में एक बिल्ली के बच्चे दो बंद हो गए थे, उसको पता नहीं चला, वो अग्नि में रख दिया। अब वो भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि इस बिल्ली के बच्चे का महाराज आप रक्षा करना, कहीं इसकी मृत्यु ना हो जाए, इसलिए वो राम नाम कह रही थी। भक्त प्रहलाद जी ने कहा, बालक तो एक बार रिपीट हो ही जाते हैं थोड़ा बहुत। भक्त प्रहलाद जी ने कहा कि मैया आपको नहीं पता है, राज वाले बोलते हैं कि हमारे पिता भगवान हैं। कहा तुम्हारे पिता राजा हो सकते हैं, तुम्हारे पिता दान दाता हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारे पिता भगवान नहीं हो सकते हैं। कहा ये दुनिया तो कहती है। और इसी क्रम में ननके शुक्ला 20 रुपए भगवान जी के चरणों में आपकी तरफ से भगवान सदा ही कल्याण करते रहें। तो मैं निवेदन कर रहा था, बोलिए हनुमंत लाल की। सूबेदार दुबे ने कहा। और इसी क्रम में हमारे सूबेदार मामा और शानदार भी इनको लोग कहते हैं, इनके तरफ से गोविंद जी के सेवा में 51 पत्र मुद्रिका समर्पित हुआ। भगवान सदा ही कल्याण करते रहें, भंडार भरते रहें, कल और देने की इनके अंदर क्षमता करें बाबा। क्योंकि दान करने से कभी घटता नहीं, उसका दुगना होता है। यही ब्रह्म बाबा से प्रार्थना है कि इनके ऐसे कमाई में बरकत करें कि काल आज ये 51 चढ़ाएं, कल 101 चढ़ाएं। बोले सच्चे दरबार की जय, श्री हनुमंत लाल की जय। तो बहुत अत्याचार करता है और इधर बिल्ली के बच्चे को बचाने के लिए राम नाम कह रही है। क्या क्या आपके राम नाम कहने से या बिल्ली का बच्चा जिंदा रह जाएगा? कहा क्यों पुत्र, तुमको विश्वास नहीं है भगवान के ऊपर? कहा हमको तो विश्वास है, लेकिन सुन लो मैया, हम जब विश्वास करेंगे, अगर तुम्हारे राम नाम कहने तक, ये कल तक, अगर कल सुबह तक जिंदा रहा या बिल्ली के बच्चे, तो हम समझ लेंगे कि आपके जो नाम ले रही वही भगवान है, आपको गुरु मान लूंगा, अथवा मैं अपने तलवार से आपका गर्दन काट दूं।